हे गाइस, वेलकम टू अरमास क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। गाइस, आज से हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगी ऑली बोर्ड की लेक्चर सीरीज़ पढ़ने जा रहे हैं। और क्योंकि स्टूडेंट्स में काफ़ी सारी डिमांड थी ऑली बोर्ड को लेके, तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक लेक्चर सीरीज़ बना दी जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको पता ही है हमारे यहाँ सब कुछ आपको वैसे ही फ्री में मिलता है, चाहे पीडीएफ्स हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे क्विज़ हो, या फिर चाहे आपके लेक्चर्स हों। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए ऑली बोर्ड के नोट्स के थ्रू एक लेक्चर सीरीज़ लाई जाए। एंड गाइस, आज का जो पहला टॉपिक मैंने चुना है वो होगा आपका इकोनॉमी कंपोनेंट से प्लान्ड वर्सेस मार्केट इकोनॉमी। So guys, without wasting any further time, if you are new to my channel, please subscribe my channel, like my channel and share my channel so that you get the further notification of the upcoming videos. And okay, so let's start. Guys, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्लान्ड और मार्केट इकोनॉमी, गाइस देखिए इकोनॉमी जो होती है ना, ये तीन तरह की होती है, ठीक है। आपकी प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। देखिए गाइस, मार्केट इकोनॉमी जो होती है ना, इन शॉर्ट में पहले आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मार्केट इकोनॉमी आपकी जो होती है वो एक्चुअली प्राइवेट डोमिनेटेड होती है, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है वहाँ पर, ठीक है। आपका डिमांड एंड सप्लाई का सब कुछ चलता है वहाँ पर। एज़ फार एज योर प्लान्ड इकोनॉमी इज़ कंसर्न, वहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर डोमिनेटेड होती है। एंड एज़ फार एज योर मिक्स इकोनॉमी इज़ कंसर्न, वहाँ पर एक्चुअली दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिल के काम करते हैं और वही हमारी इकोनॉमी है, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड इट्स प्लान्ड वर्सेस मार्केट इकोनॉमी। क्योंकि आज हम मिक्स इकोनॉमी नहीं पढ़ेंगे बल्कि प्लान्ड और मार्केट इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं। देखिए गाइज, प्लान्ड और मार्केट इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो गाइज एक बात आप याद रखिएगा, प्लान्ड इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, हम इसको कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड कमांड इकोनॉमी, ठीक है। और एक्चुअली ये किस तरह की इकोनॉमी है गाइज, ये यहाँ पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, यहाँ पर हर चीज़ जो है ना, इट इज़ एक्चुअली डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हर चीज़ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करती है। आपकी हर चीज़, आपके प्राइजेज, आपकी प्रोडक्शन, आपकी इन्वेस्टमेंट, जितने भी फैक्टर्स हैं सब का सब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। गाइस देखिए, इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि इस इकॉनमी में आपके जितने भी डिसीजंस हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी होते हैं, लैंड, कैपिटल, जो भी है, जो कुछ भी रिसोर्सेज, हर चीज़ जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट डोमिनेटेड आप कह सकते हैं इकॉनमी होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो आपको। देखिए गाइस, इसके बाद आपकी बात आ जाती है, अगर हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं गाइस, देखिए सबसे पहली बात तो इसके हम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली बात तो गवर्नमेंट क्रिएट्स अ सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान। देखिए सबसे पहले तो एक गवर्नमेंट एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान, 5 ईयर प्लान आपको पता ही होता है, हर गवर्नमेंट का हमारे यहाँ से चलता आ रहा है, पहले से इंडिया में चलता आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, गवर्नमेंट जो है ना एलोकेट करता है ऑल द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल प्लान। पहले प्लान बनाया जाएगा और उसके बाद जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं वो उसी सेंट्रल प्लान के अकॉर्डिंगली बनाए, मतलब जो है एलोकेट किए जाएंगे, ठीक है गाइज। और कोशिश की जाएगी कि मोस्ट एफिशिएंट वे में पॉसिबली जितना भी हो सके इस चीज़ को किया जाए। जितना भी आपका कैपिटल है, लेबर है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सबको जो है एफिशिएंट वे में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है गाइज। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका सेंट्रल जो है ना सेट्स द प्रायोरिटीज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ आपका गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ही आपका सेंट्रल प्लान बनाती है। उसके बाद आपका उन्हीं की प्रायोरिटीज़ होती है, वही लोग सेट करते हैं प्रायोरिटीज़ भी कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका कोटा, जैसे कि आपकी प्राइस कंट्रोल, ठीक है, आपके जितने भी प्राइस कंट्रोल है वो सब कुछ यही लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, इस कहता है कि इट्स गोल इज़ टू सप्लाई इनफ फूड, हाउसिंग एंड बेसिक टू प्रायोरिटीज़। देखिए बेसिक्स टू मीट द नीड्स ऑफ एवरीवन इन द कंट्री। जितनी भी आपकी बेसिक नीड्स हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, अगर गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट का तो काम ही यही है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बेसिक नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए हर काम किया जाए, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें तो यही रहेगा, इस टाइप ऑफ इकॉनमी में आपका यही रहेगा, क्योंकि ये सोशलिस्ट इकॉनमी भी कहा जाता है इसको,
इस इकॉनमी को आप सोशलिस्ट इकॉनमी इसीलिए कहते हैं। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना गाइस, वो क्या होता है, इस इकॉनमी का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, रिच एंड पुअर, इनका जो गैप है वो मिनिमाइज करना है, ठीक है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस इकॉनमी का। देखिए, गवर्नमेंट ओन्स मोनोपोली ओवर द बिजनेस, ऑब्वियस ही बात है, बिजनेसेस के ऊपर गवर्नमेंट का ही मोनोपोली रहता है, इन्हीं का कमांड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो प्राइवेट सेक्टर है वो डोमिनेट नहीं कर सकता, उनके हाथ में कुछ नहीं रहता भाई, बड़ी इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। गवर्नमेंट ही जो है वो क्रिएट करती है लॉज, रेगुलेशंस एंड डायरेक्टिव्स, ठीक है, टू इन्फोर्स द सेंट्रल प्लान। जो सेंट्रल प्लान ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ जो बनाया है वो गवर्नमेंट ही उसके बाद उसको उसके रिलेटेड लॉज भी बनाती है, रेगुलेशंस भी बनाती है, हर चीज़ गवर्नमेंट ही करती है यार। इन शॉर्ट सोच लो कि गवर्नमेंट ही सब कुछ करती है, ठीक है। ये तो रहे आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्रामेटिकली भी बताए गए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। बट ये सेम पॉइंट्स हैं जो मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ, सो इसको आपको कुछ खास बताने की या दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इनके एग्जाम्पल्स की जब हम बात करें तो एग्जाम्पल्स देखिए भाई, कौन सी कंट्रीज़ आजकल प्लान्ड इकॉनमी या कमांड इकॉनमी जो है चला रही है। देखिए भाई, आपकी अलग अलग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आपका ये आ गया, आपका बेलारूस आ गया, यहाँ पर चल रहा है आपका, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ना 80% गवर्नमेंट का जो है ना यहाँ पर ओन करती है गवर्नमेंट, 80% बिजनेस में और 75% शेयर रहता है बैंक्स में। चाइना की बात कर लो तो चाइना भी आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड माओ संघ क्रिएटेड अ सोसाइटी रूल्ड बाय कम्युनिज्म, ठीक है। तो उस टाइम पे माओ संघ ने भी जो है ना इस तरह की इकॉनमी को अडॉप्ट किया था, ठीक है। आपका क्यूबा आ गया, ठीक है। क्यूबा में भी आपके साथ ऐसा है, ठीक है। क्यूबा में देखिए कहता है कि 1959 का जो रेवोल्यूशन था ना, उस वक्त इस तरह की इकॉनमी को उसके बाद अडॉप्ट किया गया था, ठीक है गाइस। ये आ गया आपका। इसके आगे देखिए आपका ईरान में कहता है कि ईरान जो है ना, ईरान एक ऐसी जगह है कि द गवर्नमेंट कंट्रोल 60% ऑफ द इकॉनमी थ्रू स्टेट ओन्ड बिजनेस as far as Iran is concerned, and these are the examples which I am giving you। ये मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स है, कौन कौन सी कंट्री ऐसा कर रही है, ठीक है। वैसे तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, अब ज़्यादा मैं डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि एग्जाम्पल ही है तो इतना मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। नॉर्थ कोरिया तो आपको पता ही है कि नॉर्थ कोरिया का भाई, जब से नॉर्थ कोरिया में जब तक किम जोंग है तब तक वहाँ सब कुछ है, वहाँ पर तो ऐसा ही चलता रहेगा, वहाँ का कोई बताने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है नॉर्थ कोरिया का, ठीक है। अब देखिए डेवलपमेंट, इस थ्योरी की जब हम बात करें, इस थ्योरी की जब हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये थ्योरी कैसे डेवलप हुई। देखिए कहते हैं ये थ्योरी जो है ना, विनिंस की एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था ऑटो न्यूरोथ, उन्होंने इस कंसेप्ट को डेवलप किया था कमांड इकॉनमी के, ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद, ठीक है। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद ये कंसेप्ट उन्होंने लाया था, और इन्होंने एक्चुअली ये क्यों लाया था, टू कंट्रोल हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये कंसेप्ट लाया था कि भाई इस तरीके की इकॉनमी होनी चाहिए जहाँ गवर्नमेंट जो है ना उसका डोमिनेशन रहना चाहिए। तो उस टाइम पे ये इस बंदे ने ये कंसेप्ट लाया था। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने फिर से इस बताया गया है नोट्स में कि जिस्ट क्या है, शॉर्ट क्रक्स क्या है इस कमांड इकॉनमी का या प्लान्ड इकॉनमी का, वो मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, बट फिर भी क्रक्स में फिर से बता देता हूँ कि अ कमांड इकॉनमी डज नॉट अलाउ मार्केट फोर्सेस लाइक सप्लाई एंड डिमांड्स टू डिटरमाइन व्हाट, हाउ मच एंड एट व्हाट प्राइस दे शुड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करना है, कितने प्राइस पे करना है, कैसे करना है, ये आपको कोई भी डिमांड एंड सप्लाई नहीं बताएंगे, बल्कि ये आपको कौन बताएंगे, ये आपको गवर्नमेंट बताएगी। ओके गाइस, सो इतना आपको पता होना चाहिए। और मेन एडवांटेज जो है ना, ऑब्वियस ही बात है यार, मेन एडवांटेज इसका ये है कि आपकी जो गवर्नमेंट है ना, ये आपके नेशनल गोल्स को अचीव करने में कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा इसका जो मेन वो है ऑब्जेक्टिव है, वो है कि रिच और पुअर के गैप को कम करना है। तो ऑब्वियस ही बात है ये उस नेशनल गोल में तो हेल्प कर ही रही है, ठीक है।
अब देखिए गाइज यहाँ पर प्लान्ड सोशलिस्ट इकॉनमी भी बताई गई है। वैसे तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, इस इकॉनमी को हम सोशलिस्ट इकॉनमी भी कहते हैं, तो यहाँ पर वही बताया गया है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। सोशलिज़म जो है, अब आपको पता ही है सोशलिज़म होता क्या है, कि हर चीज़ लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए। कैपिटलिज्म से बिल्कुल अपोजिट है ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर हर चीज़ ओन की जाती है सबके लिए, हर, तो ये यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। अब देखिए एडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेजेस की जब हम बात करते हैं तो एडवांटेजेस क्या हैं भाई इसकी। एडवांटेजेस इसकी ये है कि देखिए सबसे पहले तो सोसाइटी फेवर द सोशल वेलफेयर, ऑब्वियस सी बात है, रादर देन प्रॉफिटरिंग, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव तो यहाँ पर होता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है सोसाइटी के लिए सब कुछ होता है, तो पहला एडवांटेज इसका ये है। दूसरा एडवांटेज प्रिवेंट करती है मोनोपोली बाय प्राइवेट बिजनेसमैन, उनकी मोनोपोली नहीं चलने देती, ठीक है। यहाँ पर एक और एडवांटेज ये बताया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट में जो है रिडक्शन हो जाता है, देयर इज़ अ रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है गाइज। अब और ऑब्वियस सी बात है, इट इंश्योर्स द एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज़, क्योंकि गवर्नमेंट चला रही है तो गवर्नमेंट तो बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी लोगों को, उसका तो मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है, ठीक है। अब देखिएगा इस डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस देखिएगा इसकी ये है कि एक तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जब प्राइवेट का चल नहीं रहा कुछ, मतलब प्राइवेट तो यहाँ डोमिनेट कर नहीं रहे, ठीक है। प्रोडक्शन और कंजप्शन का जो सप्लाई एंड डिमांड का जो फैक्टर है वो यहाँ पर काम कर नहीं रहा, तो होता क्या है, अब कई बारी जो आपकी प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। प्रोडक्शन कम हो गई तो ऑब्वियस सी बात है शॉर्टेजेस ऑफ गुड्स हो जाएंगे, ठीक है। नेचुरल इक्विलिब्रियम आप कभी मेंटेन नहीं कर अचीव ही नहीं कर पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनएफिशिएंट प्राइसिंग ऑफ गुड्स इन रिलेशन टू डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि प्राइसिंग जो है ना गुड्स की, वो तो गवर्नमेंट बता रही है, डिमांड एंड सप्लाई तो बता ही नहीं रही, तो ये इसकी प्रॉब्लम है का बहुत बड़ी। नो रिस्पॉन्स और अटेंशन टू कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, भाई कंज्यूमर क्या चाहता है वो तो देख ही नहीं रहे आप, ठीक है ना, आप तो अपने हिसाब से सब कुछ सेट कर रहे हो। लिमिट्स लायबिलिटीज़ पर्सनल राइट्स, ठीक है, टू परस्यू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन फेवर ऑफ सोशल इक्वलिटी, ये लिमिट कर देती है कहीं ना कहीं लायबिलिटी और पर्सनल राइट्स, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है गवर्नमेंट डोमिनेटेड है, तो यहाँ पर प्राइवेट किसी इंडिविजुअल का कुछ चलने नहीं वाला, ठीक है। तो हाईली ब्यूरोक्रेटिक भी है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। अब देखिए गाइस, इसके बाद आती है आपकी मार्केट इकॉनमी, जो कि सेकंड टाइप ऑफ इकॉनमी है। देखिए गाइस, मार्केट इकॉनमी की जब हम बात करते हैं ना, ये एक ऐसी इकॉनमी है गाइस, ये ऐसी इकॉनमी है जो डिमांड और सप्लाई के ऊपर है, सब कुछ इसका डिमांड और सप्लाई के ऊपर है। अब मार्केट इकॉनमी इज अ सिस्टम, ठीक है, वेयर द लॉज ऑफ सप्लाई एंड द डिमांड डायरेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होता है मार्केट इकॉनमी में, ठीक है गाइस। यहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्शन है, ठीक है, जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन है, ये सब दीज आर एक्चुअली ओन्ड बाय दीज आर डिटरमाइंड बाय प्राइजेस, ठीक है। ये प्राइस डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। आपकी जितनी भी ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी डिटरमाइन कोर करेगा प्राइजेस। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, दीज आर एक्चुअली ओन्ड बाय प्राइवेट ओनर्स, ठीक है। जितना भी आपका लैंड कैपिटल है, ये सब कुछ ये सब किसके हाथ में है भैया, ये है ओन्ड बाय प्राइवेट ओनर्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपोजिट है उसके, अगर मैं ये कहूँ तो ये बिल्कुल अपोजिट है किसके, ये प्लान्ड इकॉनमी के बिल्कुल अपोजिट है। अब देखिए भाई इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ना, एक बात पहले आप याद रखिएगा, जो एक और चीज़ जो मैं बोलना भूल गया, वो मार्केट इकॉनमी जो है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मार्केट इकॉनमी का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, क्या होता है, वो होता है प्रॉफिट। जितना भी प्रॉफिट ऐंठ सको ना, ऐंठ लो भैया, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और देखिए गाइस,
इस इकॉनमी को हम कैपिटलिस्ट इकॉनमी भी कहते हैं या फिर इसको लेजिस फेयर इकॉनमी भी कहते हैं, इस टाइप की इकॉनमी को। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। ओके गाइज, अब देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, जितनी भी ऑब्वियस ही बात है, जितनी भी आपके गुड्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, दीज आर एक्चुअली प्राइवेटली ओन्ड, ठीक है। ये आपका पहला आ गया आपका, ठीक है, ये आपका पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया। उसके बाद देखिए गाइज फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ चॉइस देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर एक फ्री कंपटीशन होता है, ये बात आप याद रखिए। देयर आर ओनली टू कंस्ट्रेंट्स, फर्स्ट इज़ द प्राइस एट विच दे आर विलिंग टू बाई और सेल, सेकेंड इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल दे हैव, ठीक है। ओनर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस, सेल, परचेज गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। एक बात याद रखिएगा, आपके यहाँ पर आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस मिल जाता है। आपकी मर्ज़ी है आप किस तरीके से, किस रेट पे बेचना चाहें, किस रेट पे बनाना चाहें, यह आपकी मर्ज़ी, आपको कोई नहीं बताने वाला। यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली। उसके बाद आपका आ गया मोटिव सेल्फ इंटरेस्ट। अब देखिए यार, सेल्फ इंटरेस्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेटली ओन्ड है तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है भैया, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, कितना बेनिफिट मतलब निकाल सकते हैं, किस रेट पे बेचना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। बिकॉज दिस इज़ प्राइवेटली डोमिनेटेड सेक्टर, दिस इज़ अ प्राइवेट इकॉनमी एंड आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करो भाई, आपको कोई बता नहीं सकता। नोबडी कैन डिक्टेट यू एंड नोबडी कैन सेट द प्राइजेस। अच्छा, देन कम्स द कंपटीशन। अब कंपटीशन की बात मैंने आपको पहले ही कही कि यहाँ पर जो है ना आपका फ्री कंपटीशन होता है, ठीक है। अब कहता क्या है, द फोर्सेस ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर कीप्स प्राइजेस लो, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है, कंपटीशन बढ़ते रहता है तो इससे प्राइस लो होता है। क्योंकि आपको पता है यार, सामने वाला भी वही प्रोडक्ट बना रहा है, मैं भी बना रहा हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है कि यार अगर उसने प्राइजेस लो कर लिए तो उसी का बिकेगा ना, मेरा तो नहीं बिकेगा। तो क्योंकि यहाँ फ्री कंपटीशन है, यहाँ हेल्दी कंपटीशन है, यहाँ पर कोई भी सेट नहीं कर रहा प्राइजेस, बट प्राइजेस क्योंकि हम खुद सेट कर रहे हैं तो प्राइस हमेशा लो ही रहेंगे, ठीक है गाइस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। इसके बाद आपका सिस्टम ऑफ मार्केट एंड प्राइजेस। देखिए, सिस्टम ऑफ मार्केट्स एंड प्राइजेस की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसी चीज़, अब देखिएगा इस होता क्या है कि सिस्टम ऑफ मार्केट्स अब कहता है कि अब मार्केट इकॉनमी जो होती है ना, जो एक मार्केट इकॉनमी होती है, रिलाइज ऑन एन एफिशिएंट मार्केट इन मिस टू सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पर आपके गुड्स एंड सर्विसेज जो है बेचते भी हैं और ख़रीदते भी हैं, ठीक है। और कहता है कि प्राइस चेंज जो होता है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है, क्या करता है, डिमांड और सप्लाई को हमेशा। और देयर आर 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के 5 डिटर्मिनेंट्स हैं, क्या हैं, प्रोडक्ट प्राइस, बायर्स इनकम, प्राइसेस रिलेटेड टू गुड्स, कंज्यूमर टेस्ट एंड बायर्स एक्सपेक्टेशन। ये 5 चीज़ें हैं जो आपके डिटर्मिनेंट्स होते हैं डिमांड के, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। देखिए गाइज, लिमिटेड गवर्नमेंट, यहाँ पर रोल जो है ना गवर्नमेंट का लिखना तो ये चाहिए था कि रोल ऑफ गवर्नमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट जो होता है ना वो हमेशा लिमिटेड होता है, या तो आप कह सकते हैं कि ना के बराबर ही होता है, बट फिर भी लिमिटेड रख लो। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू इंश्योर मार्केट्स आर ओपन एंड वर्किंग, ठीक है। और गवर्नमेंट हमेशा जो है ना, ये गवर्नमेंट पैनलाइजेज मोनोपोलीज दैट रिस्ट्रिक्ट कंपटीशन। कभी भी कंपटीशन को रुकने नहीं देना है, कंपटीशन होना चाहिए एंड इट मेक श्योर दैट नो वन इज़ मैनिपुलेटिंग द मार्केट्स एंड दैट एवरीवन हैज़ इक्वल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी बंदा मार्केट में मोनोपोलाइजेशन नहीं चल सकती, ठीक है। गवर्नमेंट इस चीज़ को मेक श्योर करती है, बट होता तो लिमिटेड ही है गवर्नमेंट का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकली बताया गया है, ये जब आप PDF देखेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा। अब देखिए एडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेजेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। पहली बात तो कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट, ऑब्वियसली डिफरेंट फर्म्स जो हैं उनके बीच जब कंपटीशन बढ़ता है तो उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। मोस्ट पीपल वर्क हार्डर, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, द थ्रेट ऑफ लूजिंग वंस जॉब इज़ अ ग्रेट मोटिवेटर, क्योंकि जब आपको पता होता है यार कि सारे
काम कर रहे हैं, अगर मैं काम नहीं करूँगा मैं जॉब लूज़ कर जाऊँगा, तो आप और ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। देयर इज़ मोर इनोवेशंस एट फर्म्स लुक फॉर न्यू प्रोडक्ट्स टू सेल एंड चीपर वेज टू डू देयर वर्क्स, क्योंकि जब आपका कंपटीशन होता है तो इनोवेशन अल्टीमेटली बढ़ जाता है, इनोवेशन हमेशा मोर होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना, ठीक है, इज़ अट्रैक्टेड एज वर्ड्स गेट आउट अबाउट द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अर्निंग प्रॉफिट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ये बात आप याद रखिएगा। इस तरह की इकॉनमी में जब आपकी प्राइवेट इकॉनमी होती है तो वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है, ये बात आप याद रखिएगा। और आपका जो पावर है, ब्यूरोक्रेसी का जो पावर है वो ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन, द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और एटलीस्ट दोज इन्वॉल्व इन मेकिंग दोज थिंग्स पीपल विद मनी एट होम और अब्रॉड वांट टू बाय अंडरगो रैपिड डेवलपमेंट, ठीक है। आपकी डेवलपमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर जो है ना वो डिमांड एंड सप्लाई पे जाते हैं, ठीक है। प्राइवेटली हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो होगा ही। अब देखिए गाइस, यहाँ तक काफ़ी है। अब देखिए मार्केट इकॉनमी में 3 चीज़ें याद रखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 चीज़ें जो है ना, देखिए गाइस, सबसे पहली बात, द प्रॉब्लम, ये तीनों प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, ये आपका कौन डिसाइड करता है, ये आपका डिसाइड करता है कंज्यूमर, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस इज़ डिसाइडेड बाय कंज्यूमर, हाउ टू प्रोड्यूस इज़ डिटरमाइंड बाय प्रोड्यूसर, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस इट इज़ एक्चुअली द परचेजिंग पावर, जितना आपका परचेजिंग पावर होगा, ठीक है गाइस। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। अब इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं, ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ की एडवांटेज भी होती है, डिसएडवांटेज भी होती है। तो इसकी जो डिसएडवांटेज है वो गाइस ये है कि जब प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है, डिसऑर्डर्ड इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़, ठीक है। अब देखिए गाइस, इसकी डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आपका जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग, जो आपका जो प्रॉफिट रहता है, जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये जो प्रॉफिट मोटो है ना, ये आपको डुबा देता है कहीं ना कहीं, ये बाकियों को नुकसान करवा देता है। अब बाकियों को कैसे नुकसान करवा रहा है, देखिए भाई, बाकियों को तो नुकसान करवाएगा ही। एक मिनट मैं आपको क्योंकि एक ही बंदा जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है और बाकी लोगों के पास ये आ ही नहीं रहा, ठीक है। जब ज़्यादा से ज़्यादा, जब एक ही बंदे के पास ज़्यादा प्रॉफिट जा रहा है तो बाकियों के पास तो नहीं आ रहा ना, तो जो पीपल की जो डिमांड्स है, जो नीड्स हैं, वो तो नहीं हो रही, वो पूरी ही नहीं हो रही, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर कंसंट्रेशन तो वही है ना, एक ही बंदे का ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर ये आपकी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, चाहे हेल्थ हो, चाहे पब्लिक हेल्थ हो, पब्लिक एजुकेशन हो, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँच जाता है। दूसरी बात आपकी कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा जब एक्सप्लॉयटेशन होती है वर्कर्स की, ठीक है, आपके वर्कर्स की ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है, आपके वर्कर्स की जब एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा से ज़्यादा होती है तो फिर होता क्या है, होता ये है कि भाई उनको ज़्यादा बेचारों को पैसे तो मिलेंगे नहीं, ठीक है। उनसे ज़्यादा तो एम्प्लॉयर पैसा ले रहा है, ठीक है, काम वो करते हैं बट पैसा कोई और ले रहा है, तो ये इसका दूसरा नुकसान है। तीसरा नुकसान ये है क्योंकि जब आपने अपने एम्प्लॉयर्स को पैसा तो दिया नहीं, आप उनको वेजेस कम दे रहे हैं, तो फिर वो खरीदेंगे क्या, दे डोंट हैव इनफ मनी टू बाय, ठीक है। और जब वो खरीदेंगे नहीं तो ऑब्वियस सी बात है आपका बिकेगा नहीं, ठीक है ना। जब आपका बिक नहीं रहा तो डिमांड कैसे बढ़ेगी भाई, जब पैसा ही नहीं आ रहा तो डिमांड बढ़ेगी कैसे, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये इसका एक और नुकसान है, ठीक है गाइस। अब इसके बाद देखिए गाइस, एक और चीज़ होती है कि जब आपकी अनयूज इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। आपकी जो बड़ी बड़ी मशीन्स है, आपने पैसा तो दिया नहीं, तो आपकी जो बड़ी बड़ी मशीन्स है वो आइडल रह जाती हैं, वो तो कोई ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि लोगों के पास दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू पे फॉर इट। तो आपकी बड़ी बड़ी चीज़ें वो तो रह गई, अनसोल्ड रह गई, ठीक है। तो ये उसका एक और नुकसान है। एक और नुकसान इसका ये है कि ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि पैसा है नहीं। उसके बाद देखिए सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी आपकी कहीं ना कहीं आ जाती है इसमें, क्योंकि अमीर जो है वो अमीर हो रहा है, गरीब जो है वो और गरीब हो रहा है, तो ये इसकी एक और प्रॉब्लम है, ठीक है। और इससे देखिए भाई, जो ये गैप आपका रिच और पुअर के बीच जो गैप है ना, ये कहीं ना कहीं आगे जाके एक हैट्रेड प्रोवाइड करता है, एक हैट्रेड जो है इसकी वजह से पैदा हो जाती है सोसाइटी में। ये सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है।
और देखिए कहीं ना कहीं उसके बाद यही लोग जो है आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बना देते हैं, इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत होता है और ये उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, दे स्टिल अर्न मोर एंड मोर मनी। दैट सो दीज आर एक्चुअली द डिसएडवांटेजेस विच आर देयर। एंड देखिए एडम स्मिथ की बात करें, उन्होंने कहा था कि इनविजिबल हैंड की बात कही थी कि भैया कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड कंपटीशन आर एक्चुअली द इनविजिबल हैंड्स। सो गाइज ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिएगा एंड बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।